sp2 हिब्रिडाइजेशन। आज हम किसी मॉलिक्यूल या स्पीशीज के सेंट्रल आइटम के sp2 हिब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो किसी भी तो इन sp2 hybridization of central atom of a molecule or species, one partially filled s orbital, one partially filled px orbital and one partially filled py orbital of outermost orbit take part in sp2 hybridization। तो किसी भी मॉलिक्यूल या स्पीशीज के सेंट्रल आइटम के sp2 हिब्रिडाइजेशन में सेंट्रल आइटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक s ऑर्बिटल, एक px ऑर्बिटल और एक py ऑर्बिटल पार्ट लेते हैं और ये सब के सब ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होते हैं। पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल वो होते हैं जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो sp2 हिब्रिडाइजेशन में हम एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट का s ऑर्बिटल जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। इसी तरीके से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का px ऑर्बिटल जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसी तरीके से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का py ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, आपस में मिलाते हैं। तो हम यहां पर sp2 हिब्रिडाइजेशन में एक प्योर s ऑर्बिटल मिला रहे हैं, एक प्योर s ऑर्बिटल मिला रहे हैं और दो प्योर p ऑर्बिटल मिला रहे हैं। तो हमको इस तरीके में एक s ऑर्बिटल मिला रहे हैं और दो p ऑर्बिटल मिला रहे हैं। तो हमको यहां पर तीन इम्प्योर या हिब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे। और क्योंकि हम यहां पर एक s और दो p मिला रहे हैं, यहां पर एक s मिला रहे हैं, यहां पर हम एक ये s मिला रहे हैं और ये दो p मिला रहे हैं, तो यहां पर हमें हिब्रिडाइज ऑर्बिटल sp2 मिलेंगे, तीन sp2 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेंगे। और जब हमें ये तीन sp2 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेंगे तो हमें s और px और py को s px और py के मिक्सचर को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये तीन sp2 हिब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल अलग नहीं होंगे, बल्कि ये तीन के सेट में होंगे, ये तीन के सेट में होंगे। ए सेट ऑफ 3 sp2 हिब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये तीन के सेट में ऐसे अरेंज होंगे कि इनके बीच बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा। यहां बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा और इनकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये बात हमें याद रखना है, sp2 हिब्रिडाइजेशन के अंदर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है। इसको हमें हमेशा याद रखना है। इन बातों को तो हम इसको याद रख सकते हैं इनके sp2 हिब्रिडाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स लेके। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ sp2 हिब्रिडाइजेशन, sp2 हिब्रिडाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक। नंबर 1, बॉन्ड एंगल, हमेशा बॉन्ड एंगल यहां पर 120 डिग्री का होता है। और याद रखने वाली बात है
ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। इसको हम कभी कभी एंगुलर ज्योमेट्री भी कह देते हैं, कभी कभी हम इसको एंगुलर ज्योमेट्री भी कह देते हैं। फिर sp2 हिब्रिडाइजेशन को हम ट्राइगोनल हिब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। समटाइम्स it is also called as trigonal hybridization, trigonal hybridization। इसको हम कभी कभी ट्राइगोनल हिब्रिडाइजेशन भी कह देते हैं, ट्राइगोनल हिब्रिडाइजेशन। अब इसको हम ट्राइगोनल हिब्रिडाइजेशन क्यों कहते हैं कि देखो ये जो तीन sp2 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, ये जो तीन sp2 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, ये एक ही प्लेन के अंदर है। तीन sp2 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल एक ही प्लेन के अंदर है, सेम प्लेन, एक प्लेन के अंदर है, और दोनों के बीच बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का बन रहा है। तो यहां पर तीन कॉर्नर बन रहे हैं, एक तो ये कॉर्नर बन रहा है, एक ये कॉर्नर बन रहा है, और एक ये कॉर्नर बन, यानी तीन कोने बन रहे हैं। इसलिए ये क्योंकि तीनों sp2 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल एक ही प्लेन में है और इसके अंदर तीन कॉर्नर बन रहे हैं, इसलिए इसको हम ट्राइगोनल हिब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। ये प्लेन हम फिर से बना देते हैं, सेम प्लेन है, सेम प्लेन है, और तीन कॉर्नर है, एक ये, एक ये, और तीनों हिब्रिडाइज ऑर्बिटल एक ही प्लेन में तीन कॉर्नर, तीन कोने बना रहे हैं, इसलिए इसको हम ट्राइगोनल हिब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, ट्राइगोनल हिब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। अब हम sp2 हिब्रिडाइजेशन को दिखाएंगे बोरान ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल के बनने में और एथिलीन मॉलिक्यूल के बनने में। नाउ वी विल शो sp2 hybridization in the formation of BF3 molecule and C2H4 molecule, formation of structure of बोरान ट्राइफ्लोराइड यानी BF3 मॉलिक्यूल। अब हम BF3 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे और इसमें देखेंगे कि बोरान ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल कैसे बनता है, और बोरान ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में BF3 का, बोरान का sp2 हिब्रिडाइजेशन किस तरीके से है। हमको मालूम है कि बोरान ट्राइफ्लोराइड में 3 BF सिग्मा बॉन्ड है, 3 BF सिग्मा बॉन्ड है। अब एक BF सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, एक ये B और ये F सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, जब एक बोरान का एक पार्शियल आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल बोरान के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एक पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल से हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, और ये ओवरलैपिंग एक एक्सिस में होगी, और इस तरीके से ये BF सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी तरीके से दोनों सिग्मा बॉन्ड भी बनेंगे, इसी तरीके से ये दोनों सिग्मा बॉन्ड भी बनेंगे। अब सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन के भी पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल का पता लगाने के लिए और बोरान का भी पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल पता लगाने के लिए उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको मालूम होनी चाहिए, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको मालूम होना चाहिए। टू नो partially filled orbitals, we must know the
electronic configuration of fluorine atom and बोरान आइटम। तो अब हम फ्लोरीन आइटम और बोरान आइटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और यह फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल एंड हुल्स रूल। तो इसके अंदर फ्लोरीन का ये 2pz ऑर्बिटल 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड है और ये ही बीएफ बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड के बनने में पार्ट लेगा, यही बीएफ सिग्मा बॉन्ड के बनने में पार्ट लेगा। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, यानी इसका मतलब हुआ बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम इन 5 इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में भरेंगे, अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल एंड हुल्स रूल। और इस तरीके से हमें बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। तो हम इसको लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरान की लिख रहे हैं 1s2 2s2 2px1 2py0 and 2pz0। अब हम बोरान के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एटॉमिक ऑर्बिटल का बॉक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे ग्राउंड स्टेट में। यहां ओके, ये ग्राउंड स्टेट, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का 2s ऑर्बिटल हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2s2। और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 3 p ऑर्बिटल हो गए, 2px 2py एंड 2pz। अब क्योंकि 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहां हो जाएगा 2px1। अब 2py में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये हो जाएगा 2py0। 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये हो जाएगा 2pz0। ग्राउंड स्टेट में बोरान आइटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल है, ये एक ही पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल है। इसका मतलब यह हुआ कि बोरान की वैलेंसी 1 होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी आइटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो उसकी वैलेंसी शो करते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, इन ग्राउंड स्टेट बोरान atom has only one partially filled 2px1 orbital. Therefore, valency of boron atom should have been 1. लेकिन हमको मालूम है कि बोरान BF3 टाइप के कंपाउंड बनाता है, तो बोरान की वैलेंसी फिर 3 होनी चाहिए थी, यानी
बोरान की वैलेंसी 3 होनी चाहिए थी। वी नो दैट बोरान atoms form BF3 type compounds. Valency of boron atom therefore should have been 3. तो क्योंकि बोरान आइटम BF3 टाइप के कंपाउंड बनाता है तो बोरान आइटम की वैलेंसी 3 होनी चाहिए थी, लेकिन हमें ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में बोरान आइटम की वैलेंसी 1 नजर आ रही है। तो बोरान की ट्राई वैलेंसी को समझाने के लिए हम सिस्टम में एनर्जी देंगे। टू एक्सप्लेन ट्राई वैलेंसी of boron atom we will supply energy to the system. इसमें ऐसा करने क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से जंप करके हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जंपिंग इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन will be jumping from lower energy orbital to higher energy ऑर्बिटल। इस प्रोसेस को हम प्रमोशन कहते हैं। इस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रमोशन। और अब जो हमें बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी वो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरान thus obtained will be excited state electronic configuration of boron atom। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरान की हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। वी कैन शो
excited electronic configuration of boron in the following way. ये बोरान की आउटर मोस्ट ऑर्बिट की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बोरान आइटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम ये देख रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बोरान आइटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ एक ही पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो यहां पर बोरान की वैलेंसी हमें सिर्फ 1 मालूम दे रही है। बोरान की वैलेंसी हमको यहां पर 1 मालूम दे रही है, लेकिन हम जानते हैं कि बोरान की वैलेंसी 3 होती है क्योंकि वो BF3 टाइप के कंपाउंड बनाता है। तो फिर बोरान की ट्राई वैलेंसी को समझाने के लिए बोरान के आउटर मोस्ट ऑर्बिट की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बोरान के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ एक पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल यानी ये 2px1 है। एक पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल यानी ये 2px1 है। इसका मतलब यह हुआ कि बोरान की वैलेंसी 1 होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी किसी सेंट्रल आइटम के जितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं उसकी वैलेंसी बताते हैं। लेकिन हमको मालूम है कि बोरान की वैलेंसी 3 है। हमको मालूम है कि बोरान की वैलेंसी 3 है क्योंकि वो BF3 टाइप के कंपाउंड बनाता है। तो बोरान की ट्राई वैलेंसी को समझाने के लिए हम इस सिस्टम में एनर्जी देंगे। तो ट्राई वैलेंसी को समझाने के लिए हम सिस्टम में एनर्जी देंगे। जब सिस्टम में एनर्जी देंगे तो 2s ऑर्बिटल का ये इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में 2py में आ जाएगा और इस तरीके से एक्साइटेड स्टेट में 3 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल मिल जाएंगे। एक ये 2s1 मिल जाएगा, 2px1 मिल जाएगा और ये 2py1 मिल जाएगा। ये 2s1 मिल जाएगा, ये 2px1 मिल जाएगा और ये 2py1 मिल जाएगा। इस तरीके से एक्साइटेड स्टेट में हमें बोरान के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 3 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल मिल जाएंगे और इस तरीके से एक्साइटेड स्टेट में बोरान की ट्राई वैलेंसी जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगी। इन एक्साइटेड स्टेट outermost orbit of boron atom has 3 partially filled orbitals. That is 2s1, 2px1 and 2py1, which explain trivalency of boron. Because
the number of partially filled orbitals filled atomic orbitals of orbital in outermost orbit of an atom show valency of that atom. और partially filled orbitals are those which have only one electron. Partially filled orbital वो हैं जो जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके से हमने एक्साइटेड स्टेट में बोरान की ट्राईवैलेंसी को एक्सप्लेन किया। अब हम यहां पर बोरान की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं, जो कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। एक्साइटेड electronic configuration of boron atom is 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 and 2pz0। ये कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है, इसलिए ध्यान रखना है। बोरान के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देखते हैं कि 3 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल हैं। ये 3 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल हैं, यानी 3 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। 2s1, 2px1 और 2py1, जबकि 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो उसको हम लिख रहे हैं 2pz0। तो किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वही हिब्रिडाइजेशन में एटम के हिब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बोरान के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल हैं, 2s1, 2px1, 2py1, इसलिए यही बोरान के हिब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे। और क्योंकि ये एक s है और 2 p है, तो फिर यहाँ पर हम एक s को मिलाएंगे और 2 p को मिलाएंगे, तो बोरान का हिब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो फॉर sp2 hybridization of boron, sp2 hybridization of boron, यहां पर sp2 hybridization होगा। अब hybridization में जितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाए जाते हैं उतने ही इम्प्योर या हिब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं। तो क्योंकि हम यहां पर एक s और यहां पर एक s और 2 p मिला रहे हैं, तो हमको 3 हिब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे। और क्योंकि हमें एक s और 2 p मिला रहे हैं, तो तीनों sp2 हिब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे। तो हम इसको यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं, एक ये sp2, ये दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2, और ये सब के सब पार्शियली फिल्ड होंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। और ये 2pz जो है वो अनहिब्रिडाइज्ड रहेगा, वैकेंट रहेगा। अब क्योंकि हमें यहाँ 3 sp2 हिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, इसलिए हम मिक्सचर को 3 से डिवाइड करेंगे। मिक्स्ड
and divided by 3। अब ये जो तीन sp2 हिब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये अलग नहीं होंगे बल्कि तीन के एक सेट में अरेंज होंगे, अरेंज्ड इन ए सेट ऑफ 3, तीन के सेट में अरेंज होंगे। कैसे अरेंज होंगे? इस तरीके से, एक ये बोरॉन आइटम का sp2 हिब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये दूसरा sp2 हिब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल होगा जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ये तीसरा sp2 हिब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएगा। और ये तीनों के तीनों पार्शियली फिल्ड होंगे, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तीनों पार्शियली फिल्ड होंगे। अब ये बोरान के तीन sp2 हिब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल का एक सेट हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं ए सेट ऑफ 3 sp2 hybridized atomic orbitals of बोरान आइटम। अब ये तीन के सेट में ऐसे अरेंज हैं कि उनके बीच बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है। और ज्योमेट्री, जब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है तो ज्योमेट्री अपने आप ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। तो हम यहां लिख सकते हैं बॉन्ड एंगल 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री in the formation of BF3 molecule। हमारे पास बोरान के आइटम के तीन sp2 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, जो तीन के सेट में ऐसे अरेंज हैं कि उनके बीच बॉन्ड एंगल 120 का है और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है। ये इस तरीके से हमारे पास तीन sp2 पार्शियली फिल्ड sp2 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल है, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक दो तो ये हो गए और तीसरा ये है। sp2 पार्शियली फिल्ड हिब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑफ बोरान। अब एक BF बॉन्ड के बनने में फ्लोरीन का पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल यानी 2pz1, अब एक BF बॉन्ड बनने में फ्लोरीन का पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल यानी 2pz1 बोरान के पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल यानी sp2 ऑर्बिटल से हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा और एक एक्सिस में करेगा। तो ये ओवरलैपिंग इस तरीके से होगी। ये फ्लोरीन का 2pz1 हिब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो बोरान के sp2 ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर कर गया और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया। इसी तरीके से दूसरा BF बॉन्ड कैसे बनेगा कि फ्लोरीन का दूसरा 2pz1 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल अनहिब्रिडाइज्ड 2pz1 फ्लोरीन का पार्शियली फिल्ड pz ऑर्बिटल बोरान के sp2 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल से हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा और फ्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन sp2 के पार्शियली इलेक्ट्रॉन से शेयर कर जाएगा और यहां एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएगा। इसी तरीके से तीसरा BF बॉन्ड कैसे बनेगा कि फ्लोरीन का 2pz1 हिब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल
बोरान के sp2 पार्शियल एटॉमिक ऑर्बिटल से हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा और तीसरा BF बॉन्ड बनेगा। और इसका जो sp2 का जो इलेक्ट्रॉन था वो फ्लोरीन के 2p1 के सिंगल इलेक्ट्रॉन से शेयर कर जाएगा और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएगा। तो इस तरीके से बोरान आइटम का ये मॉलिक्यूल बन जाएगा और इसके बीच दो BF बॉन्ड के बीच बॉन्ड एंगल 120 का हो जाएगा। जब 120 का हो जाएगा तो BF3 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी और ये BF3 का एक तरीके से लाइन बॉन्ड लाइन फार्मूला हो जाएगा। अब ये BF बॉन्ड कैसे बनेगा? बोरान का sp1 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फ्लोरीन के 2p यानी P से हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, एक ये BF सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरा भी BF सिग्मा बॉन्ड भी इसी तरीके से sp2 P नेचर का होगा और तीसरा भी BF सिग्मा बॉन्ड sp2 P नेचर का होगा। तो ये बन गया ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ BF3 मॉलिक्यूल। अब हम इस ऑर्बिटल डायग्राम के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे जो कि हमें याद रखना चाहिए BF3 मॉलिक्यूल के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BF3 molecule of orbital diagram of BF3 molecule. Number 1, in BF3 molecule boron atom is sp2 hybridized। यानी इतने डिस्कशन से हमें यह पता चला कि BF3 मॉलिक्यूल में बोरान आइटम sp2 हिब्रिडाइज्ड है और जब sp2 हिब्रिडाइज्ड है तो अपने आप बॉन्ड एंगल 120 का होगा। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और जब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा तो अपने आप ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ज्योमेट्री ऑफ BF3 मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल प्लेनर। नंबर 4, तीनों BF बॉन्ड जो होंगे ये तीनों BF बॉन्ड जो है वो sp2p नेचर के होंगे। ऑल द 3 BF बॉन्ड are of sp2p nature। Hence they are equal in bond length। तो इस तरीके से हमने बोरान ट्राइफ्लॉराइड में बोरान के sp2 हिब्रिडाइजेशन से एक तो बोरान ट्राइफ्लॉराइड की ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री प्रूव कर दी और दूसरे तीनों BF बॉन्ड का इक्वल बॉन्ड लेंथ भी प्रूव कर दी। बिकॉज ऑफ sp2 hybridization
of boron atom in BF3 molecule we explain trigonal planar geometry of BF3 molecule and equal bond length of all the three BF बॉन्ड। तो इस तरीके से हमने BF3 मॉलिक्यूल के बनने में बोरान आइटम के sp2 हिब्रिडाइजेशन से उसकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री प्रूव कर दी और तीनों BF बॉन्ड का इक्वल बॉन्ड लेंथ भी प्रूव कर दी, क्योंकि sp2 हिब्रिडाइजेशन से बोरान आइटम के sp2 हिब्रिडाइजेशन से तीनों BF बॉन्ड sp2p नेचर के हैं, इसलिए तीनों BF बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम होगी। तो ये बोरान ट्राइफ्राइड मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हमने समझाई बाय sp2 हिब्रिडाइजेशन ऑफ बोरान आइटम इन BF3 मॉलिक्यूल। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे YouTube चैनल पर डाल सकें आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए, और ताकि वो आपको जेईई नीट की प्रिपरेशन में कुछ मदद पहुंचा सके।